जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी इस दुनिया के ठीक बगल में एक और दुनिया हो। एक ऐसी हकीकत जो हूबहू हमारी जैसी हो, पर शायद बस थोड़ी सी अलग। आज हम इसी हैरान कर देने वाली संभावना की पड़ताल करेंगे। अब ये सवाल ये सिर्फ कोई कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि इसका आधार क्वांटम फिजिक्स और थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी जैसे गंभीर विषयों में छिपा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि जब साइंटिस्ट्स पैरेलल वर्ल्ड या समानांतर दुनिया की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है एक से ज़्यादा यूनिवर्स, और हर यूनिवर्स अपने अलग नियमों के साथ मौजूद हो सकता है। असल में क्वांटम फिजिक्स भी इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं करती। एक थ्योरी है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। उसके मुताबिक जब भी कोई क्वांटम लेवल पर घटना होती है तो यूनिवर्स बंट जाता है। मतलब हर मुमकिन नतीजे के लिए एक नई अलग हकीकत बन जाती है। सोचकर देखिए, हर छोटे बड़े फैसले ने एक नई दुनिया बना दी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी दुनियाएं हैं तो क्या उनके बीच कोई रास्ता भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ कहानियां इस आइडिया को और भी मजबूत करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से, मतलब सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आया है। क्या हकीकत के ताने बाने में सचमुच ऐसी दरारें हो सकती हैं जहां से कोई दूसरी तरफ जा सके? और पता है, दुनिया भर से ऐसी अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन इन सब कहानियों में एक अजीब सी समानता है। लोग अक्सर ऐसी जगहों का जिक्र करते हैं जहां फिजिक्स के नियम एकदम से बदल जाते हैं। तो चलिए अब एक ऐसे केस की बात करते हैं जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसे पैरेलल वर्ल्ड के होने का शायद सबसे मशहूर और मजबूत किस्सा माना जाता है। यह घटना किसी रहस्य से कम नहीं है। उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स असली लग रहे थे, लेकिन उसका देश दुनिया के किसी नक्शे पर था ही नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो एक बंद पहरे वाले कमरे से गायब कैसे हो गया। यही सवाल 1954 से आज तक हवा में तैर रहा है। क्या वो गलती से हमारी दुनिया में आ गया था और फिर किसी तरह वापस अपनी दुनिया में चला गया? कौन जाने। तो आखिर इन सब घटनाओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस पर साइंस और साइकोलॉजी दोनों के अपने अपने तर्क हैं, जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो साइंस है जो कहता है कि वर्म होल यानी स्पेस में शॉर्टकट या स्पेस टाइम में होने वाली गड़बड़ियां, ये सब थ्योरी के हिसाब से मुमकिन है, भले ही इसका कोई सबूत अभी तक हमारे पास ना हो। और दूसरी तरफ है साइकोलॉजी, जो ये बताती है कि इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा तनाव या किसी सदमे की हालत में हकीकत को गलत भी समझ सकता है। और यही बात इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा देती है। अगर ये सिर्फ किसी एक इंसान का भ्रम है, तो फिर अलग अलग लोगों के अनुभवों में इतनी समानताएं क्यों मिलती हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये किसी गहरी अनसुलझी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? तो इन सारी थ्योरीज, कहानियों और सवालों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हकीकत को लेकर हमारी समझ बहुत बहुत ही लिमिटेड हो? हो सकता है कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे देखने या महसूस करने की काबिलियत ही हमारे अंदर ना हो? हो सकता है कि हकीकत उतनी मजबूत ना हो जितना हम उसे समझते हैं। शायद हकीकत की इन परतों के बीच की दीवारें कभी-कभी बहुत पतली हो जाती हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो रोमांचक भी है और शायद थोड़ा डरावना भी।